दोस्तों नमस्कार। देश की राजधानी नई दिल्ली आजकल राजनीतिक जंग का मैदान बन चुका है और इस नई दिल्ली राजधानी के अंदर राजनीतिक तौर पर कई युद्ध चल रहे हैं, कई जंग चल रहा है। उसके केंद्र में लोकसभा 2024 का आम चुनाव है। इसके इर्द गिर्द ही सारी घटनाएं घट रही हैं या घटित हो रही हैं। वैसे तो इस जंग के कई सारे आयाम हैं या कई तरीके या कई स्तर पर यह जंग चल रहा है, लेकिन हम जो बात करेंगे इस वीडियो के अंदर वो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच चल रही जंग के बारे में बात करेंगे। बीजेपी नहीं, मोदी कहिए, क्योंकि बीजेपी का तो कोई मतलब ही नहीं है। बीजेपी का सीधा सीधा मतलब है नरेंद्र मोदी। यानी आम आदमी पार्टी और नरेंद्र मोदी के बीच में जो जंग चल रहा है उसको लेकर के आज बात करेंगे। और पिछले 2-4 दिनों के अंदर कई तरीके के पॉलिटिकल इंसिडेंट्स जो हैं वो हुए हैं और उन सब चीज़ पर मैं आज आपसे वार्ता करूंगा, आपसे डिस्कस करूंगा और आपके समक्ष वो सारी चीज़ें रखूंगा। शुरुआत करते हैं जो सबसे लेटेस्ट चीज़, जो सबसे लेटेस्ट जो घटना हुआ है उससे। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी और हिरासत, ईडी ने जो गिरफ्तार किया है और हिरासत में जो रखा है उसके खिलाफ एक याचिका दायर किया था दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, जिसको कि दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। एक तरीके से ये आम आदमी पार्टी के लिए एक झटका कहा जा सकता है। लेकिन उस हियरिंग के दौरान दो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उभर करके सामने आए हैं, जिसके के बारे में आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर बात किया, जिसको कि आम आदमी पार्टी ने पॉइंट आउट किया है। बहरहाल जो दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज किया है याचिका को, अब आम आदमी पार्टी उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इस पर जो संजय सिंह है उनका भी बयान आ चुका है कि न्यायिक प्रक्रिया है, थोड़ा सा समय लगता है लेकिन जीत अंततः हमारी ही होगी। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के उस याचिका के खारिज करने के बाद जो दो और कोर्ट के अंदर जो चीज़ें हुई है, जिसके बारे में आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर जिक्र किया है अपने ट्वीट के माध्यम से, उसको मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। क्या कहती है आम आदमी पार्टी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने आज 2 मामलों का संज्ञान लिया जो कि हमारे लिए बड़ी जीत के समान है। नंबर 1, कोर्ट ने संज्ञान लिया कि शरद रेड्डी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को चंदा दिया। बहुत हाईलाइटेड पॉइंट है ये। आप सब लोग जानते हैं कि अरबिंदो फार्मा का जो निदेशक है शरद रेड्डी, उसने किस तरीके से तकरीबन 55 से 60 करोड़ रुपया बीजेपी को दिया और वही व्यक्ति अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सरकारी गवाह भी बन गया था। दूसरा जो पॉइंट हाईलाइट किया है कि कोर्ट ने इस बात का भी संज्ञान लिया कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबसे बड़ा गवाह मंगुटा श्रीनिवासुलु रेड्डी भाजपा के सहयोगी दल के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इन दोनों मामलों में जांच होगी। पॉजिटिव चीज़ है ये, जिसको कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इन 2 चीज़ों को संज्ञान में लिया है, एक्सेप्ट किया है और इस पर आम आदमी पार्टी की ये कोई उम्मीद है कि ये चीज़ पर जांच होगी। सबसे लेटेस्ट चीज़ है ये, सबसे लेटेस्ट घटनाक्रम जो हुआ है। इसके बाद मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर के चलूँगा। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के एक बहुत ही बेहतरीन नेता हैं, बहुत ही प्रखर वक्ता हैं, मुखर वक्ता हैं, जब से वो जेल से बाहर रिहा हुए हैं एक तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में एक नई तरीके का ऊर्जा का संचार हो गया है। उनके अंदर एक जोश आ गया है। आपको याद होगा वो दृश्य जिस दिन वो तिहाड़ जेल से छूटे थे, तो जेल के गेट के सामने ही जब वो बाहर निकले तो वो अपनी गाड़ी के छत के ऊपर चढ़ गए थे और वहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। उसके बाद आम आदमी पार्टी के ऑफिस में गए। रात को तकरीबन 10 बजे के करीब जो है वहाँ पर काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता आए थे और वहाँ पर एक बहुत ही तकरीबन 35 से 40 मिनट का एक बहुत ही जोशीला भाषण उन्होंने दिया था, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था और साथ ही नरेंद्र मोदी के ऊपर बहुत करारा हमला किया था। नरेंद्र मोदी के ऊपर बहुत तंज कसा था कि आप जो है कुछ भी कर लें लेकिन हमारे हौसलों को आप पस्त नहीं कर सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी इसके बाद संजय सिंह की रिहाई के बाद, जेल से बाहर आने के बाद
जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के खिलाफ में एक सामूहिक उपवास या भूख हड़ताल का भी आयोजन किया था। और वो एक न सिर्फ भारत में हुआ, न सिर्फ दिल्ली के अंदर हुआ, बल्कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय एक तरीके से घटना बन गया। और दुनिया के कई देशों में, है ना, इस चीज़ को लेकर के लोग उपवास किए और उसकी तस्वीरें भी उन्होंने अपनी भेजी। आम आदमी पार्टी ने इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट किया था कि आप जिस भी देश में अगर ये उपवास कर रहे हैं केजरीवाल जी के लिए, तो आप वहाँ से अपनी तस्वीरें हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और लोगों ने भेजी थी और उसको आम आदमी पार्टी ने एक साथ करके और शेयर किया है। वो चीज़ मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूँगा। इसके बाद जब से संजय सिंह जो हैं वो बाहर आए हैं, वो लगातार आक्रामक हैं, कई तरह के इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं कई हर जगह पे, और प्रेस ब्रीफिंग भी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, और तमाम चीज़ों को लेकर के मतलब बहुत एग्रेसिव है ना। कहीं से भी उनके लहजे में कोई नरमी नहीं आ रही है कि आपने मुझे 6 माह के लिए जेल में डाल दिया तो मैं दब गया, झुक गया, डर गया, नथिंग, कुछ नहीं, बल्कि और ज़्यादा एग्रेशन के साथ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और एक इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के उन्होंने एक जो नया खुलासा किया है, उस चीज़ को मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा था और उस चीज़ को उन्होंने आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से भी सार्वजनिक किया, लोगों को बताया, लोगों से साझा किया और मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। क्या कहते हैं कि मतलब सुन करके आपको भी आश्चर्य होगा कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का गेम है, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा का जो खेल है, चंदे का जो धंधा है, ये कितना गंदा है ना। और ऐसे ही नहीं, इसको दुनिया का, है ना, दुनिया का, न सिर्फ भारत का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा करप्शन ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, इस देश के बड़े बड़े जो अर्थशास्त्री हैं, बाकियों को तो छोड़ दीजिए, सरकार में जो वित्त मंत्री हमारे निर्मला सीतारमण, उनके पतिदेव जो कि परकला प्रभाकर उनका नाम है, जो कि एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने ये बोल दिया कि ये सबसे बड़ा स्कैम है दुनिया का। संजय सिंह फिलहाल आते हैं कि संजय सिंह क्या कहे हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और क्या उन्होंने उजागर किया है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के। कहते हैं कि 33 कंपनियाँ हैं, 33 कंपनियाँ हैं, जिनमें 7 साल में 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। इन कंपनियों ने 450 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दिया है। ठीक है, आगे देखिए, इनमें से यानी कि 33 जो कंपनियां हैं, इनमें से 17 ने टैक्स नहीं दिया, समझ रहे हैं, या टैक्स में उनको रिबेट मिला, या तो टैक्स नहीं दिया या टैक्स में उनको छूट मिला। आगे देखिए, 6 ऐसी कंपनियां हैं 33 में से जिसने बीजेपी को 600 करोड़ चंदा दिया। ठीक है, एक ऐसी कंपनी है जिसने अपने मुनाफे से 3 गुना ज़्यादा चंदा दे दिया। ये मतलब कमाल का जादू है ना, कि जितना मुनाफा हुआ, 10 रुपये का मुनाफा हो मुझे और मैंने 30 रुपया चंदा दे दिया। गजब का मतलब ये चल रहा है सिस्टम। एक और ऐसी कंपनी है जिसने अपने मुनाफे का, ओ माय गॉड, 93 गुना, सोचिए 93 गुना ज़्यादा चंदा दिया है। मतलब अगर मुनाफा 1 रुपया हुआ है तो उसने 93 रुपया मोदी जी को चंदा दिया है। सोचिए कि मतलब कौन सा खेल ये चल रहा है, भगवान जाने। आगे देखिए क्या कहते हैं कि 3 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने कभी इनकम टैक्स नहीं दिया, लेकिन बीजेपी को 28 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। भारत सरकार को कभी टैक्स नहीं दिया। मोदी जी भाषण देते रहते हैं ना कि हमारे काल में टैक्स पेयर्स की संख्या इतनी हो गई, हमने टैक्स का इतना पैसा कलेक्ट कर लिया, लेकिन इन 3 कंपनियों ने कभी भारत सरकार को टैक्स नहीं दिया, लेकिन मोदी जी को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चंदा जरूर दिया। इसीलिए ये जो चंदे का धंधा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा करप्शन है, जिसमें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर संलिप्त हैं, सीधे तौर पर शामिल हैं। इसके बाद समानांतर में और कई सारे घटनाक्रम हुए हैं। मैं आपको 2 और चीज़ें इसमें बताता हूँ। सबसे पहले दिल्ली शराब नीति को लेकर के, जिसमें कि मनीष सिसोदिया जेल में हैं, संजय सिंह भी जेल में थे, अभी बाहर आए हैं, अरविंद केजरीवाल अभी जेल में हैं। इसी केस को लेकर के अब इसमें दुर्गेश पाठक जो हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं दिल्ली में राजेंद्र नगर से,
उनको भी ईडी ने समन भेजा है और पूछताछ के लिए बुलाया है। इतना ही नहीं बल्कि जो अरविंद केजरीवाल साहब के जो निजी सचिव हैं विभव कुमार, उनसे ईडी पूछताछ कर रही है। और इस चीज़ का जो अंदेशा है आतिशी ने बहुत पहले लगाया था कि जो फर्स्ट लाइन की जो लीडरशिप है आम आदमी पार्टी की, है ना, उसको जेल में डालने के बाद, उसको इस केस में फंसाने के बाद में अब जो सेकंड लाइन की जो लीडरशिप है आम आदमी पार्टी के अंदर, उसको बीजेपी फंसाने की कोशिश कर रही है। और उसमें आतिशी ने अपना खुद नाम बताया था कि मैं भी हूँ, राघव चड्ढा हैं, दुर्गेश पाठक जिनको ईडी ने समन भेजा है अभी और जिनसे पूछताछ भी संभव तो हो रही है, वो हैं, और सौरभ भारद्वाज है। ये 3-4 लोगों का नाम आतिशी ने गिनाया था कि इनके ऊपर ईडी की नज़र है और ईडी वाले इनको समन भेजेंगे और हो सकता है कि अगले 1-1.5 महीने में इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाए। इसी बीच में एक और घटनाक्रम हुआ है गुजरात के अंदर, है ना। नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर के एक बार अरविंद केजरीवाल साहब ने और संजय सिंह ने बोल दिया था कि मोदी जी की जो डिग्री है वो फर्जी है या डिग्री दिखाते क्यों नहीं है, इस तरह की चीज़ें बोल दी थी। और इस चीज़ को लेकर के गुजरात यूनिवर्सिटी के, गुजरात विश्वविद्यालय के जो रजिस्ट्रार हैं पीयूष पटेल, उन्होंने मानहानि का मुकदमा कर दिया था। उस चीज़ का केस चल रहा है गुजरात के अंदर, जो मेट्रोपॉलिटन अदालत है वहाँ पर ट्रायल चल रहा है। और उस चीज़ को लेकर के यहाँ पर अपील किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब निचली अदालत में ट्रायल चल रहा है तो उस पर किसी भी तरीके का दखल देना हम उचित नहीं समझते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से उसको एंटरटेन करने से मना कर दिया। ये सारे जो घटनाक्रम हैं जो चल रहे हैं सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के साथ और बीजेपी के साथ, यानी कि नरेंद्र मोदी के साथ। उद्देश्य क्या है? यहाँ पर 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि ये जो संघर्ष चल रहा है, ये जो जंग चल रहा है, इसमें जीत किसकी होगी, है ना, और इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य साफ है। उद्देश्य जो है वो एक तरीके से पूरे देश के सामने खुल करके सामने आ चुका है कि नरेंद्र मोदी किस उद्देश्य के साथ और किस मानसिकता के साथ ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं। लोकसभा का चुनाव 2024 शुरुआत में कोशिश की गई कि आम आदमी पार्टी को ख़त्म कर दिया जाए, आम आदमी पार्टी को इंडिया अलायंस से अलग कर दिया जाए। नहीं हुआ, उसमें सफलता नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर डाल दिया। कोशिश की जा रही है लगातार कि आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली की सरकार है उसको किस तरीके से अस्थिर किया जाए, किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं को तोड़ लिया जाए, उनको फोड़ लिया जाए, पार्टी को ख़त्म कर दिया जाए। और इसीलिए जितने भी जो बड़े नेता हैं, जो एक तरीके से एक पब्लिक फेस हैं, जो लोग जिसको कि लोग जानते हैं, उनको लगातार टारगेट किया जा रहा है। चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो, तमाम ये जो लोग हैं इनको मोदी सरकार टारगेट कर रही है। उद्देश्य सिर्फ एक है, अरविंद केजरीवाल के प्रति, आम आदमी पार्टी के प्रति खुन्नस। कई मौक़ों पर जिस तरीके से केजरीवाल साहब ने, आम आदमी पार्टी ने नरेंद्र मोदी को पटखनी दिया है, चाहे वो दिल्ली के अंदर का चुनाव हो, चाहे गुजरात के अंदर जिस तरीके से वोट हासिल किया 12-13%, चंडीगढ़ मेयर में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को एकदम उनको नंगा कर दिया देश के सामने, जो हरकतें उन्होंने की थी, दिल्ली एमसीडी के अंदर जिस तरीके से बीजेपी को हराया, तमाम चीज़ों की जो खुन्नस है वो नरेंद्र मोदी के मन में कहीं ना कहीं है। और इसीलिए वो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी को ख़त्म कर दिया जाए, इसको समाप्त कर दिया जाए, इसका द एंड कर दिया जाए। इस उद्देश्य के साथ मोदी जी ये सारे जो चीज़ें हैं उसको कर रहे हैं। लेकिन अंतिम बात जो ये है कि इस संघर्ष में, इस जंग में जीत किसकी होगी, विजय किसको मिलेगा। यहाँ पर जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि इस जीत के अंदर जो विजय मिलेगी वो आम आदमी पार्टी को मिलेगी और नरेंद्र मोदी को यहाँ पर हार मिलेगी। इसका बहुत स्पष्ट वजह है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप, इसके 2 कारण हैं बेसिकली। पहला कारण ये है कि जिस मानसिकता के साथ नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं वो एक तरीके से एक्सपोज हो चुका है और हर कोई ये चीज़ समझ गया है कि विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए मोदी जी ईडी और सीबीआई का और इनकम टैक्स का सहारा लेते हैं। एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज जो कि बीजेपी में शामिल हो गए, उनकी फाइलें मोदी जी फटाक से बंद करवा देते हैं
लेकिन जो लोग मोदी जी की बात नहीं मानते हैं, जो मोदी जी की शरण में जो लोग नहीं जाते हैं, उनके ऊपर ईडी का केस लगा दिया जाता है और उनको जेल में डाल दिया जाता है, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे बिहार के अंदर तेजस्वी यादव का पूरा परिवार हो। तो ये जो नरेंद्र मोदी का जो काम करने का तरीका है, ये पब्लिक स्फेयर में आ चुका है, पब्लिक डोमेन में आ चुका है। ये मोदी का तरीका है, मतलब एक तरीके से खुल चुका है, एक्सपोज हो चुके हैं नरेंद्र मोदी, और इसीलिए इस चीज़ में नरेंद्र मोदी को कोई सफलता मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अरविंद केजरीवाल की जो एक छवि है ना, पहली बात कि काम के आधार पर कि आपने उनके ऊपर शराब नीति में घोटाला करने का आरोप लगाया है, लेकिन जो घोटाला हुआ है ना, जैसा कि आप कह रहे हैं तथाकथित घोटाला, उस घोटाले का पैसा कहाँ है, मनी ट्रेल कहाँ है, इसका पता किसी को नहीं है। ईडी जो पिछले की 2 साल से इस पूरे मुद्दे की जांच कर रही है, उसको पता नहीं है, वो कोर्ट के सामने जवाब तक नहीं दे पाए कि पैसा कहाँ है, नंबर 1, जिससे कि मोदी जी बैकफुट पर पहुंच चुके हैं और अरविंद केजरीवाल आगे हैं। दूसरी चीज़ की जो एक मॉडल पेश किया पूरे देश के सामने है ना, एजुकेशन को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, मोहल्ला क्लिनिक, दिल्ली के अंदर स्कूलों का जिस तरीके से कायाकल्प किया, दिल्ली के अंदर लोगों को जिस तरीके से फ्री में, जो गरीब लोग हैं, फ्री में बिजली, पानी, राशन, महिलाओं का फ्री में बस यात्रा, ये तमाम जो चीज़ें जो केजरीवाल साहब ने की है, उसका सीधा सीधा असर जनता पर है, लोगों के मन पर है। तो यहाँ पर केजरीवाल साहब का जो पल रहा है वो काफ़ी भारी है, और लोगों के अंदर ये चीज़ है कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है और नरेंद्र मोदी जानबूझकर इसको परेशान कर रहा है। तो सिंपैथी फैक्टर भी यहाँ काम कर रहा है ना। सहानुभूति, राजनीति के अंदर सहानुभूति बहुत बड़ी चीज़ होती है, और वो भी जो है सहानुभूति जो फैक्टर है वो अरविंद केजरीवाल के साथ है। और इसीलिए जो राजनीतिक के जो जानकार हैं, जो राजनीतिक पंडित हैं, उनका ये कहना है कि दिल्ली के अंदर जो 7 की 7 सीटें हैं उस पर नरेंद्र मोदी को ज़बरदस्त नुकसान होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, और इन सभी चीज़ों को लेकर के आप क्या सोचते हैं कि मोदी जी ने जो ये सब चीज़ जो किया है या जो अभी भी कर रहे हैं, उस पर स्टॉप बटन अभी भी नहीं लगाया है ना। अभी भी ईडी का समन जा रहा है, दुर्गेश पाठक के पास गया है, अरविंद केजरीवाल के जो निजी सचिव हैं उनसे पूछताछ हो रही है। आगे कोई आतिशी को भी जा सकता है, सौरभ भारद्वाज को भी जा सकता है, राघव चड्ढा को भी जा सकता है, गोपाल राय को भी जा सकता है। तो ये मतलब स्टॉप इस पर नहीं लगा हुआ है। तो मोदी जी जो ये सब कर रहे हैं है ना, उसका क्या असर होने वाला है, आप क्या सोचते हैं, ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं, मुझे शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।